ड्रामा के स्टार्ट में हम जिन यांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गेम सेंटर में आई होती है। यहाँ याओ नाम की दूसरी लड़की एक गेम खेल रही होती है जिसे गेम सेंटर की स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा होता है। सभी लोग उसके गेम प्ले की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। गेम फिनिश करने के बाद याओ अपनी फ्रेंड जिन यांग के साथ बाहर आती है। जिन यांग उससे कहती है, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ गेमिंग पर है जिसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। जिन यांग आगे कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि गेम सेंटर में एक भी दूसरी लड़की नहीं थी? तुम अकेली हो जो गेम्स में इतनी इंटरेस्टेड हो। याओ हंसकर जवाब देती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम लेट आओगी, तो मैं बस गेम्स खेलकर टाइम पास कर रही थी। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। वहां याओ को रुई नाम के किसी व्यक्ति का मैसेज आता है जो उसे ZGDX टीम में एक जगह ऑफर कर रहा होता है। याओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका हमेशा से एक प्रोफेशनल गेमर बनने का सपना रहा है। रुई जो ZGDX का मैनेजर है कहता है, मैं गेम सेंटर में तुम्हारे गेम प्ले से इम्प्रेस्ड हुआ था और मैं तुम्हें टीम में शामिल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में याओ अपनी फ्रेंड जिन यांग के साथ शंघाई जाती है। वहां वो रुई से मिलती है। रुई कहता है, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम दूंगा कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं। उसी वक्त ZGDX टीम के प्लेयर्स वहां आ जाते हैं। उनके नाम कैट, के, शाओपैंग, यूमिंग और आखिर में सी चांग होते हैं जो टीम का कैप्टन है और बहुत फेमस भी है। याओ भी सी चांग को देख रही थी। उसे देखने के बाद याओ रुई से कहती है, सी चांग को देखकर वो थोड़ा अनफ्रेंडली लग रहा है। रुई कहता है, हाँ वो ऐसा ही है। बाद में याओ एक सुपरमार्केट में होती है जहां उसकी नजर पानी की एक बड़ी बोतल पर पड़ती है। वो उसे उठाती है लेकिन वो भारी होती है, इसलिए उसे उठाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो उसे वापस वहीं रख देती है, ये सोचकर कि अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वो इसे लेगी। चूंकि सुपरमार्केट के अंदर पानी की बॉटल्स लिमिटेड सप्लाई में थीं, हम देखते हैं कि सी चांग भी वहीं था और उसने उसे ऐसा करते देख लिया था। फिर वो उस बॉटल को उठाकर उसे ले लेता है और शाओ पैंग को दे देता है। मीनवाइल जब याओ बॉटल लेने वापस आती है तो उसे वो वहां नहीं मिलती। खैर फिर वो एलिवेटर की तरफ जाती है जहां सी चांग भी मौजूद होता है। उसे एलिवेटर में देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वो अपने फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करती है लेकिन उसने बहुत सारा सामान पकड़ा होता है। सी चांग उसके लिए बटन दबा देता है। अगले दिन एक कंपटीशन होता है जहां ZGDX टीम का मुकाबला सी टीम से होने वाला होता है। याओ यहां जिन यांग के साथ आई होती है। सभी लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं जहां ऑडियंस को गेम दिखाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है। याओ और जिन यांग को भी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उन्हें देखकर सी टीम का लीडर यांग काफी शॉक्ड हो जाता है। पता चलता है कि याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद दोनों टीम्स गेम स्टार्ट करती हैं लेकिन यांग याओ के बारे में सोच रहा होता है। मीनवाइल वो उसके साथ बिताए कुछ मोमेंट्स को याद करने लगता है जिससे उसका ध्यान गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से सभी उस पर चिल्लाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोकस कहाँ है? उसके फोकस की कमी के कारण सी टीम ये राउंड हार जाती है। जब याओ वॉशरूम जाती है तो उसे बाहर यांग मिलता है। यांग उससे कहता है, क्या तुम मेरा गेम देखने आई हो? याओ जवाब देती है, मैं पागल नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारा गेम देखने आऊंगी, मैं उसके लिए नहीं आई और हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर यांग उसे रोकता है और पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? याओ उसे बताती है, मुझे ZGDX टीम ने इन्वाइट किया था और वो चाहते हैं कि मैं उनकी टीम ज्वाइन करूं। यांग कहता है, तुम उनके साथ कैसे खेल सकती हो? याओ जवाब देती है, मैं क्यों नहीं खेलूंगी, और वैसे भी तुम अभी अभी कितनी बुरी तरह हारे हो। यह सुनकर यांग बहुत गुस्सा हो जाता है और याओ वहां से चली जाती है। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार यांग बहुत गुस्से में होता है। इस वजह से वो पूरी तरह से गेम पर फोकस्ड होता है और सी टीम ये राउंड जीत जाती है। फिर थर्ड राउंड शुरू होता है और इस बार दोनों टीमों पूरी तरह से गेम पर फोकस्ड होती हैं। एज अ रिजल्ट सी टीम आखिर में थर्ड राउंड जीतकर विनर डिक्लेयर हो जाती है। इसके बाद ZGDX का एक मेंबर यूमिंग हार के लिए खुद को ब्लेम करता है। फिर वो रिटायर होने का डिसाइड करता है और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स का सामना किया है लेकिन ये हार मेरे लिए सबसे बड़ी है। उसकी स्पीच सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। याओ भी उसकी स्पीच से डीपली अफेक्टेड होती है और वो रुई को मैसेज करती है, मैं भी ZGDX टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगले दिन सबको पता चलता है कि याओ यूमिंग की जगह ZGDX टीम ज्वाइन कर रही है और वो चाइना की पहली फीमेल गेमर है। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। फिर हम याओ को ZGDX टीम ज्वाइन करने के लिए अपना सामान पैक करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ ZGDX टीम के मेंबर्स भी उसका वेट कर रहे होते हैं। जब डोरबेल बजती है तो शाओ पैंग कहता है, शायद मेरा खाना आ गया, और सी चैंग को लाने के लिए भेजता है। लेकिन दरवाजे पर याओ थी। सी चैंग उसे पहचान नहीं पाता और कहता है, ये वो फूड है जो मैंने ऑर्डर किया था। सी चैंग उसके हाथों से खाना ले लेता है और चला जाता है। ये देखकर याओ शॉक्ड रह जाती है। तब शाओ पैंग सरप्राइज्ड होकर कहता है, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था।
याओ इस इंसिडेंट के बारे में ट्वीट करती है, ZGDX टीम ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। सबको रियलाइज होता है कि दरवाजे पर याओ थी। वो उसे अंदर लाते हैं और रूई भी आ जाता है। वो सबको बताता है याओ हमारी टीम की न्यू मेंबर है। याओ अपने साथ एक कैट भी लाई थी जिसका नाम बिस्किट था। सी चैंग कहता है तुम्हें अपनी कैट का ध्यान रखना होगा। याओ जवाब देती है मैंने इस बारे में रूई से पहले ही बात कर ली थी और उसने कहा था कि यहाँ किसी को भी कैट से एलर्जी नहीं है। सी चैंग कहता है मेरे बच्चों को तुम्हारी कैट से एलर्जी है। फिर वो फिश की तरफ इशारा करता है। याओ कहती है मैं अपनी कैट का ध्यान रखूंगी। फिर शाओ पैंग उसे रूम दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा रूम है। अगली मॉर्निंग याओ अपने लैपटॉप पर टाइम पास कर रही होती है। उसी समय शाओ पैंग शॉर्ट्स पहनकर नीचे आता है। ये देखकर याओ कहती है तुम्हारे शॉर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर शाओ पैंग तुरंत भाग जाता है। वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक लड़की भी रह रही है। इसके बाद दूसरे टीम मेंबर्स भी नीचे आते हैं और वो सब एक साथ लंच करते हैं। आखिर में सी चैंग आता है। उसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसने बाथरोब पहना होता है। वो सीधे पानी पीने जाता है लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने बाथरोब पहना है। याओ को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो चुपचाप भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में रूई यू मिंग को वापस ले आता है जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रूई सी चैंग से कहता है याओ को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ क्योंकि उसे डिवाइसेस की जरूरत है। वो दोनों एक साथ मार्केट जाते हैं। सी चैंग याओ से कहता है शॉर्टी तेज चलो। याओ उससे पूछती है तुम मुझे शॉर्टी क्यों बुला रहे हो। सी चैंग कहता है तुम माइनर हो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टी बुला सकता हूँ और ये तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम पर सूट करता है। फिर सी चैंग उससे पूछता है क्या तुमने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। याओ मना कर देती है और कहती है पहले तुमने मुझे घर के बाहर छोड़ दिया और अब तुम मुझे शॉर्टी बुला रहे हो। मैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो शॉपिंग एरिया पहुंचते हैं। एलिवेटर में सी चैंग को याद आता है शायद तुम वही लड़की हो जिससे मैं उस दिन एलिवेटर में मिला था। याओ झूठ बोलने लगती है मैं वो इंसान नहीं हूँ। सी चैंग कहता है मुझे अब याद आया तुम वही शॉर्ट और स्टबन लड़की हो। वो उसे बार बार शॉर्टी कहता रहता है जिससे याओ अनॉय हो जाती है। शॉपिंग के बाद जब वो लौट रहे होते हैं तो फैंस उन्हें देख लेते हैं और पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। याओ ने ठीक से ड्रेसअप नहीं किया था इसलिए वो सी चैंग के पीछे छिप जाती है। इस दौरान फैंस सी चैंग से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक लड़की पूछती है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। सी चैंग जवाब देता है नहीं ये सिर्फ एक टीममेट है। जब वो शॉपिंग से लौटते हैं तो रूई याओ से कहता है ये तुम्हारी परमानेंट सीट है। याओ उस सीट पर बैठ जाती है। सी चैंग याओ से कहता है हमारे मैचेस अब शुरू हो रहे हैं। तभी सी चैंग की नजर याओ के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जिसे शाओ पांग ने उसके लिए पिंक वॉलपेपर से डेकोरेट किया था। सी चैंग कहता है इसे तुरंत हटाओ ये मेरी आंखों पर असर कर रहा है। शाओ पांग जवाब देता है याओ को ये पसंद है इसलिए मैं इसे नहीं हटाऊंगा। सी चैंग फिर गुस्से से याओ को घूरता है तो याओ कहती है एक्चुअली मुझे पिंक इतना पसंद नहीं है। सी चैंग जवाब देता है ओ रियली इसीलिए तुमने पिंक स्लीपर्स खरीदी हैं। उसके बाद वो सब गेम खेलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यू मिंग सी चैंग से कहता है हमें याओ को ट्रेन करने की जरूरत है क्योंकि उसे टीम वर्क की आदत नहीं है। तभी सी चैंग को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे घर आने के लिए कहते हैं। यू मिंग कहता है नो प्रॉब्लम तुम घर जाओ मैं याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगले दिन यू मिंग अकेले याओ को ट्रेन करना शुरू कर देता है। फॉलोइंग सीन में याओ एक गेम खेलना शुरू करती है जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग उसकी टीम में होता है। सी चैंग भी गेम ज्वाइन कर लेता है। याओ उसे मैसेज करती है प्लीज मुझे जीतने दो लेकिन सी चैंग उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। शाओ पैंग याओ को सजेस्ट करता है उसे बोलो कि तुम्हारी कैट ने मेरी फिश खा ली और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी चैंग गेम जीत जाता है। अगले दिन उनकी चैट वायरल हो जाती है जिससे फैंस को लगने लगता है कि उन तीनों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है। जब याओ के पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो उसकी मदर उसे कॉल करके पूछती हैं तुम वहां गेम्स खेलने गई हो या डेट करने। याओ जवाब देती है आपको वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स है। उसकी मदर पूछती हैं क्या यांग तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। याओ जवाब देती है हाँ। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो इन रूमर्स की वजह से बहुत अपसेट होता है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। यांग रिवील करता है मैं स्पोर्ट्स और गेम्स में बिजी था और याओ के कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में यांग याओ से फिर पूछता है क्या तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आओगी। याओ ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। याओ फिर सी चैंग से अपोलोजाइज करती है और कहती है ये रूमर्स मेरी वजह से फैल रहे हैं। वो उसे एक रूमर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि सी चैंग ने उसका हाथ पकड़ा था। वो उसे बताती है मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। सी चैंग तब उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या अब भी तुम्हें ये अनफेयर लग रहा है। याओ की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो जल्दी से अपना हाथ हटाकर अपनी कैट को उठा लेती है। तभी याओ को यांग का मैसेज आता है
क्या तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आओगी? सी चैंग उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। ये देखने की कोशिश करता है कि उसे किसने मैसेज किया है। जब वो उसका फोन लेने की कोशिश करता है तो याओ उसे अपने नीचे छिपा लेती है। सी चैंग उसे बताता है, कल हमारा दूसरी टीम के साथ मैच है, रेडी रहना। ये सुनकर याओ बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यांग को याओ का रिप्लाई मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अगले दिन उनका मैच स्टार्ट होता है और याओ एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बाद सभी ब्रेक लेने के लिए बाहर जाते हैं। बाद में कुन नाम का एक लड़का जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था कहता है, याओ तुमने बहुत अच्छा खेला, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। लेकिन सी चैंग लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है, ये नॉनसेंस मत सुनो। नेक्स्ट सीन में शाओ पैंग एक लाइव गेम खेल रहा होता है जब एक मैसेज पॉपअप होता है, याओ और यांग के बीच क्या चल रहा है? याओ उसके हेडफोन्स लेती है और कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं है। याओ फिर सी चैंग से कहती है, तुम इतने डरपोक हो। सी चैंग जवाब देता है, तुम अपने कैप्टन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हेडफोन्स के थ्रू फैंस उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं। सभी कहने लगते हैं, सी चैंग और याओ के बीच जरूर कुछ है। फिर शाओ पैंग सजेस्ट करता है, चलो सब एक साथ डिनर पर चलते हैं। सी चैंग डिनर पर जाने से मना कर देता है तो बाकी टीम उसके बिना ही निकल जाती है। डिनर पर सभी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर रहे होते हैं जबकि याओ मेन्यू पर प्राइसेस चेक कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करे। यूमिंग ये नोटिस करता है और पूछता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? याओ जवाब देती है, मुझे भूख नहीं है। यूमिंग समझ जाता है कि वो डिशेस एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑर्डर नहीं कर रही है तो वो याओ से कहता है, पैसों की चिंता मत करो, सी चंग ने पहले ही बिल पे कर दिया है। ये सुनकर याओ वेटर से कहती है, मेरे लिए 2 सूप लाओ, एक पीने के लिए और एक से अपना फेस वॉश करने के लिए। ये सुनकर सी चंग हंसने लगता है और कहता है, ए शॉर्टी, तुम्हें और मीट खाना चाहिए क्योंकि मीट तुम्हारी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। मीनवाइल घर पर के हेडफोन लगाकर डांस कर रहा होता है। तभी याओ के पेरेंट्स आ जाते हैं। जब के उन्हें देखता है तो वो पूछता है, आप कौन है? उसी समय बाकी लोग डिनर के बाद घर लौटते हैं। याओ अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ की मॉम उसे डांटती हैं, अब आर्ग्यू करना बंद करो और हमारे साथ घर चलो। याओ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है और वो आखिरकार मान जाते हैं। उसी मोमेंट सी चंग वहां आता है और कहता है, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ ताकि आप रेस्ट कर सकें। फिर याओ के पेरेंट्स उसके साथ चले जाते हैं। अगले दिन सभी याओ के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करते हैं। जब उसके पेरेंट्स जाने वाले होते हैं तो उसकी मॉम याओ से कहती हैं, अगर तुम्हें कभी बाहर जाना हो तो अकेले मत जाना, सी चंग को अपने साथ ले जाना, वो एक अच्छा लड़का है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। फिर वो चले जाते हैं। सी चंग ये सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है। बाद में एक टीम मीटिंग के दौरान रूई आता है और कहता है, आज से कोई भी देर रात तक नहीं जागेगा और सबको कल सुबह जल्दी उठना होगा। सी चंग जवाब देता है, जल्दी उठना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन सी चंग लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। याओ अंदर आती है और कहती है, रूई ने हमें जल्दी उठने के लिए कहा था, ये फिजिकल अब्यूज है। ऑडियंस पूछती है, क्या तुम याओ को अब्यूज करते हो? जब वो स्क्रीन उसकी तरफ करता है तो वो छिप जाती है। उसी मोमेंट रूई अंदर आता है और कहता है, तुम अब काफी फेमस हो गई हो तो तुम्हें एक फेस रिवील करना चाहिए। याओ जिन यंग को कॉल करती है और कहती है, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा मेकअप चाहिए। नेक्स्ट सीन में याओ तैयार होकर अपना फेस रिवील करती है। सी चंग ऑडियंस के कमेंट्स जोर जोर से पढ़ने लगता है। याओ कहती है, क्या तुम इन्हें चुपचाप नहीं पढ़ सकते? लेकिन वो नहीं रुकता। एनॉयड होकर याओ रूम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूई सी चंग के पास जाता है और कहता है, हमें एक मैच के लिए इन्विटेशन मिला है, वो चाहते हैं कि याओ को भी शामिल किया जाए। सी चंग जवाब देता है, हम उस टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। दूसरे सीन में रूई सी चंग को मैच खेलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। रूई कहता है, तुम याओ को पसंद करने लगे हो और तुम डरते हो कि अगर हम मैच हार गए तो वो टीम छोड़ देगी। सी चंग जवाब देता है, ये सच नहीं है, वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। वो याओ की बहुत तारीफ करने लगता है जबकि उनके फ्रेंड्स चुपचाप कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। उसी मोमेंट सी चंग याओ के शूज नोटिस करता है और उसके पास जाकर पूछता है, तुमने हमारी कितनी बातें सुनी? याओ जवाब देती है, हम अभी अभी आए हैं तो हमने बस थोड़ा ही सुना। याओ फिर मैच एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मैच शुरू होता है। हालांकि टीम स्ट्रगल करती है और मैच हार जाती है। एज अ रिजल्ट याओ बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं लेकिन याओ पीछे रुक कर गेम खेलती रहती है। फिर हम सी चांग को देखते हैं जो सुबह 5 बजे तक जागा हुआ था। जब वो नोटिस करता है कि याओ अभी भी ऑनलाइन है तो वो उसके पास जाता है और कहता है, अब सोने का टाइम है। लेकिन याओ उसकी बात नहीं सुनती और गेम खेलती रहती है। तो सी चांग अपना हाथ उसकी आंखों पर रख देता है। ये देखकर याओ रोने
लगती है और कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं चाइना की नंबर 1 प्लेयर्स में से एक नहीं हूँ। ये सुनकर सी चांग उसे कंफर्ट करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन ZGDX टीम की हार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लोग याओ को भारी टारगेट कर रहे थे। एज अ रिजल्ट याओ खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है। मीनवाइल सी चांग सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था। याओ आखिरकार अपने रूम से बाहर आती है और सीधे बाहर चली जाती है। याओ फिर जिनयांग से मिलती है जो उसे एक क्लब ले जाती है। क्लब में जिनयांग का एक्स IG आ जाता है। जिनयांग उसे कहती है, कहीं और जाकर बैठो, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। हाउएवर उसका एक्स यांग को भी क्लब में बुला लेता है। वो जिनयांग को दूसरी टेबल पर ले जाता है। जिनयांग सी चांग को मैसेज करके बताती है याओ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में है। ये देखकर सी चांग क्लब के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल याओ ने बहुत पी ली थी और यांग उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। लेकिन तभी सी चांग आ जाता है। वो याओ का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तब यांग उसे रोकता है और कहता है, मैं उसका एक्स हूँ। सी चांग जवाब देता है, मैं याओ को लेने आया हूँ और मैं उसका टीम कैप्टन हूँ, लेकिन तुम उसका पास तो प्रेजेंट नहीं। फिर सी चांग उसे ले जाता है। रास्ते में सी चांग याओ को अपने कंधे पर उठा लेता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। सी चांग कहता है, जीत और हार गेम का हिस्सा है, इसलिए तुम्हें अपसेट फील नहीं करना चाहिए। याओ जवाब देती है, ये सब मेरी वजह से है। फिर सी चांग याओ को एक स्विंग पर बैठाता है और कहता है, यहीं रुको ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए। सी चांग के जाने के बाद याओ खुद से कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, और अंदर जाने के लिए उठती है। अंदर जाकर याओ नोटिस करती है कि कोई सी चांग की चेयर पर बैठा है। ये सोचकर कि वो सी चांग है, वो उनसे बात करने लगती है, लेकिन फिर वो पर्सन चेयर घुमाकर उसकी तरफ देखता है। याओ डर के मारे चिल्लाती है, गोस्ट गोस्ट, और भाग जाती है। वो पर्सन लियू सी चांग का यंगर ब्रदर होता है। मीनवाइल याओ भागते हुए सी चांग के ऊपर चढ़ जाती है। सी चांग पूछता है, क्या हुआ? याओ जवाब देती है, मैंने अभी घर के अंदर एक गोस्ट देखा। सी चांग कहता है, तुम्हारा वेट 50 किलोग्राम से ज्यादा है, तो अभी के लिए नीचे उतरो। लेकिन याओ उसकी बात नहीं सुनती। फिर सी चांग उसे उसी कंडीशन में उठाकर अंदर ले जाता है और देखता है कि लियू आ गया है। उन्हें ऐसे देखकर लियू काफी शॉक्ड हो जाता है। वो उनकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। सी चांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी रुई और यू मिंग भी आ जाते हैं। वो लियू को देखकर खुश नहीं होते। लियू कहता है, मैं इस टीम को रीज्वाइन करने आया हूँ। याओ पूछती है, क्या तुम अब मुझे रिप्लेस करने वाले हो? सी चांग कहता है, हमारी टीम में पहले से ही एक क्रेजी पर्सन है, तुम कोई और टीम ज्वाइन कर सकते हो। याओ जवाब देती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो सबको गुड बाय कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ को मॉर्निंग में उठकर नीचे जाते हुए दिखाया जाता है। लियू कहता है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रियलिटी में याओ को याद भी नहीं होता कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था। फिर उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि उसने क्या क्या किया था। सब कुछ रियलाइज होने के बाद याओ को बहुत एम्बैरस फील होता है। वो एक मास्क पहनकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। सी चांग पूछता है, तुम क्या कर रही हो? याओ जवाब देती है, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। फिर याओ पूछती है, क्या मैंने कल वियर्डली बिहेव किया था? सी चांग जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे ब्रदर को घोस्ट समझ लिया था और डर गई थी। फिर तुमने कहा कि तुम्हें प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो और तुमने मुझे कन्विंस करने के लिए एक सॉन्ग भी गाया। सी चांग वॉर्न करता है, फिर कभी गाना मत गाना, क्योंकि तुम एक स्वीट सॉन्ग को भी स्कैरी बना सकती हो। फिर वो कहता है, मुझे आज कहीं जाना है। वो ये भी पूछता है, वैसे तुमने ये मास्क क्यों पहना है? याओ जवाब देती है, मुझे एम्बैरस फील हो रहा है। सी चांग कहता है, क्या तुम्हें कल वो सब करते हुए एम्बैरस फील नहीं हुआ था? अब जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। मीनवाइल सभी जो सुपरमार्केट गए थे वापस आ जाते हैं। याओ मास्क पहने हुए कहती है, लियो मेरी सीट छोड़ो, लेकिन वो मना कर देता है। तब याओ कहती है, मेरी कैट के कान चाटना बंद करो। ये सुनकर लियो तुरंत कैट की पिक्चर लेने के लिए उठ जाता है और याओ अपनी सीट पर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ बहुत अपसेट होती है क्योंकि लियो ने अनाउंस किया था कि वो टीम रीजॉइन कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो याओ को टीम छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए वो वरिड होती है। अगले दिन याओ को जिन यंग का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी टीम के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, उसे देखो। अब याओ वीडियो देखती है जिसमें लियू किसी से लड़ रहा होता है। वीडियो बहुत पुराना था और सबने अज्यूम कर लिया कि याओ ने इसे पोस्ट किया है ताकि लियू उसकी जगह ना ले सके। फिर सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं और रुई कहता है, ये वीडियो किसने पोस्ट किया? ये एक पुराना वीडियो है और इसे लियू के वापस आने के बाद पोस्ट किया गया। तभी शाओ पैंग आगे आता है और कहता है, मैंने इसे पोस्ट किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लियू टीम रीजॉइन करे। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और शाओ पैंग लियू की इंसल्ट करता रहता है। मीनवाइल याओ जिन यंग को मैसेज करती है, लेकिन फिर वो जिन यंग को आईजिया के साथ उसके घर पर देखती है, जिससे पता चलता है कि वो शायद वापस रिलेशनशिप में आ गए हैं। फिर आईजिया जिन यंग से कहता है, मैं इस लड़ाई के दौरान मौजूद था और मुझे पता है कि असल में क्या हुआ था। जिन यंग जवाब देती है, अगर तुम्हें सच पता है तो मुझे बताओ या यहाँ से चले जाओ। दूसरी ओर लियू गुस्सा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन सभी उन्हें रोक लेते हैं। याओ शाओ पैंग से पूछती है, सच में क्या हुआ था?
शाओ पैंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ZGDX टीम और GK टीम एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन सी चंग वहां नहीं था। उसी मोमेंट कोई सी चंग के बारे में बुरा भला कहने लगता है। लियू गुस्सा हो जाता है और ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि दूसरी टीम सी चंग के बारे में बुरा बोल रही है, तो वो उनके सिर पर एक वाइन बॉटल मार देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। यू मिंग उसी तरफ से गुजर रहा होता है और लड़ाई में फंस जाता है। दूसरी टीम यू मिंग से लड़ने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में इंजरी हो जाती है। इस इंजरी की वजह से वो तब से गेम्स नहीं खेल पाया है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां याओ को जिन यंग का कॉल आता है, जो कहती है आईजिया का लाइव स्ट्रीम देखो, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहा है। फिर आईजिया लाइव जाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि बार में असल में क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में सभी गेम खेल रहे होते हैं, जब लियू अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और उसे याओ के सामने रख देता है। फिर वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लियू फिर से याओ को परेशान करने लगता है और कहता है जल्द ही मैं तुम्हारी सीट ले लूंगा। तो याओ सी चंग से इस बारे में पूछती है, जिस पर सी चंग कहता है जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। याओ उसे टीज करते हुए कहती है तुम देखना सीट मुझे ही मिलेगी, लेकिन लियू फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और याओ को बार बार परेशान करता रहता है। फिर जिन यंग और याओ शॉपिंग करने जाती हैं। बाद में याओ और जिन यंग एक पार्लर जाती हैं ताकि याओ अच्छी दिखे, क्योंकि उसका एक फोटोशूट होता है। जिन यंग फिर उसे घर ड्रॉप कर देती है। जब याओ घर आती है तो वो देखती है कि लियू उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी सी चंग याओ का मेकअप नोटिस करता है और उसे बाहर ले जाकर कहता है तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम ऐसे फोकस्ड रह सकती हो? सी चंग उसके करीब आता है और कहता है क्या तुम अपनी इस फ्रेग्रेंस से किसी को क्रेजी करने की कोशिश कर रही हो? तभी लियू उनकी ऐसी पिक्चर क्लिक कर लेता है। सी चंग लियू से कहता है अगर तुमने हमारे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाद में याओ जिन यंग से कॉल पर बात कर रही होती है और एक फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिससे सी चंग रूम में आ जाता है। याओ कहती है तुमने दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया? सी चंग जवाब देता है तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? जिन यंग सी चंग की आवाज सुन लेती है और पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये सुनकर याओ कॉल काट देती है, लेकिन सी चंग सब कुछ सुन चुका होता है। तभी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और सी चंग से पूछते हैं तुम याओ के रूम में क्या कर रहे थे? सी चंग जवाब देता है याओ बेड से गिर गई थी तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सी चंग बहुत जल्दी उठ जाता है और एक बुक पढ़ रहा होता है। मीनवाइल याओ को जिन यंग की कही एक बात याद आती है, तुम सी चंग के प्यार में पड़ गई हो। नेक्स्ट सीन में रुई सबके लिए यूनिफॉर्म्स लाता है और सभी खुश महसूस करते हैं। स्याओ पैंग याओ से कहता है तुम बहुत मोटी हो गई हो। इस पर सी चंग कहता है याओ मोटी हो या पतली, वो हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह दिखती है। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उनकी टीम का फोटोशूट शुरू होने वाला होता है। सबका मेकअप हो जाता है, लेकिन याओ के मेकअप में समय लगता है, तो रुई आकर सबको फोटोशूट के लिए ले जाता है। सबकी तस्वीरें क्लिक हो जाती हैं। काफी समय बीत जाता है और फोटोशूट खत्म हो जाता है, लेकिन याओ अभी तक नहीं आई होती, तो सी चंग उसे बुलाने जाता है। तभी याओ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी ब्रा में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसी मोमेंट सी चंग अंदर आता है और याओ को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है, जिससे उसे बहुत एम्बैरस फील होता है और याओ भी इरिटेटेड हो जाती है। सी चंग जल्दी से उसे बाहर आने के लिए कहता है और बाहर उसका वेट करने लगता है। सी चंग की हार्ट बीट अभी भी तेज होती है, तो वो खुद को शांत करने के लिए कैंडी खाने लगता है। तभी लियू आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू अंदर जाने लगता है, लेकिन सी चंग उसे रोक लेता है और कहता है जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं उसे बाहर ले आऊंगा। लियू फिर चला जाता है। बाद में याओ बाहर आती है और पूछती है क्या तुमने सब कुछ देख लिया? सी चंग जवाब देता है मैं अंधा नहीं हूँ। याओ कहती है क्या तुम दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे? सी चंग कहता है तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? लियू भी अंदर आने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। सी चंग याओ से अपोलोजाइज करता है, जिससे वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है अगर हम एंशिएंट टाइम्स में होते तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती, क्योंकि तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है। बाद में याओ लियू के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। उसी समय रुई सी चैंग को याओ के साथ फोटोज क्लिक करवाने के लिए कहता है। सी चैंग नहीं चाहता, लेकिन वो फिर भी फोटोज क्लिक करवाता है। नेक्स्ट सीन में सभी खेल रहे होते हैं जब कोई सी चैंग और याओ की फोटोज वायरल कर देता है। फिर सी चैंग आता है और कहता है मुझे मेरी मॉम का कॉल आया था, वो पूछ रही हैं तुम्हारे और याओ के बीच क्या चल रहा है और तुमने उसके साथ फोटोज क्यों क्लिक करवाई? मेरी मॉम सोच रही हैं याओ एक ही टाइम में 2 लड़कों को कैसे डेट कर सकती है। ये सुनकर लियू अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है याओ और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा। फिर वो अपनी मॉम को बताने वाला होता है कि सी चैंग और याओ के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन सी चैंग उसे पिलो से मारकर गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में याओ देखती है कि लियू उसका वेबो अकाउंट यूज कर रहा है, तो याओ जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो फिसल कर गिर जाती है। फिर सी चैंग उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। याओ कहती है
तुम्हें मेरे मोबाइल में से मेरा निकनेम चेंज कर देना चाहिए। एक्चुअली सी चैंग ने याओ का नाम अपने फोन में उसकी ब्रा के नाम से सेव किया होता है। याओ कहती है, अगर किसी ने मेरी ब्रा सूखते हुए देख ली तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है। लेकिन सी चैंग नाम चेंज करने से मना कर देता है। फिर वो याओ के बहुत करीब आ जाता है और उसे टीज करने लगता है। अगले दिन वो सब एक टीम के तौर पर एक मैच खेलते हैं। सी चैंग कहता है, हीरो फैंट वापस आ गया है और उसने मुझे गेम में 2 बार मारा। ऐसा सिर्फ वही कर सकता था। याओ पूछती है, ये हीरो फैंट कौन है? एक्चुअली उस पर्सन का नाम यॉक था और हीरो फैंट उसकी आईडी का नाम था। फिर हम सी चैंग को देखते हैं जो यॉक के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां सी चैंग और यॉक एक ही टीम में थे और एक कोरियन कंपनी के लिए खेलते थे। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे थे, लेकिन एक दिन सी चैंग को रियलाइज हुआ कि उसे अपने देश चाइना के लिए खेलना चाहिए, तो उसने यॉक की टीम छोड़ दी। अब स्टोरी प्रेजेंट में लौटती है जहां कैप्टन चैंग सी चैंग को कॉल करके बताता है, मैं और यॉक मॉल गए थे लेकिन यॉक वहां से मिसिंग हो गया है। तो सी चैंग जल्दी से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में याओ उसे रोकती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, हीरो फैंट मिसिंग हो गया है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो याओ कहती है, बाहर बारिश होने वाली है तो अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाओ। एक्चुअली याओ उसकी केयर कर रही थी ताकि सी चैंग उसके वेबो में उसका नाम चेंज कर दे। सी चैंग कहता है, तुम मेरी कितनी भी केयर कर लो, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। जब वो मॉल पहुंचता है तो वो कैप्टन चैंग से मिलता है। फिर वो गेमिंग एरिया में जाता है जहां यॉक मौजूद होता है। वो दोनों एक साथ एक गेम खेलते हैं और सी चैंग एक रैबिट जीतता है। दूसरी ओर याओ एक अम्ब्रेला लेकर सी चैंग को पिकअप करने आ रही होती है। जब वो वहां पहुंचती है तो सी चैंग उसके गले में रैबिट लटका देता है। अगले दिन नेशनल लीग का पहला मैच होता है। हावेवर ठंड की वजह से सी चैंग की कंडीशन खराब हो गई थी, तो याओ सब कुछ मैनेज करती है और वो मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट सभी रेस्ट रूम में होते हैं जहां याओ रूई से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रूई उससे इसका रीजन पूछता है। याओ हेजिटेट करते हुए कहती है, मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। यह सुनकर रूई कहता है, सी चैंग भी अभी अभी घर गया है। तो वो उसे वापस बुलाता है ताकि वो याओ को भी अपने साथ ले जाए। नेक्स्ट सी चैंग वापस आता है और याओ से पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? याओ उससे झूठ बोलती है, रूई ने मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए भेजा है। इस पर सी चैंग जवाब देता है, मुझे फीवर है, ब्रेन प्रॉब्लम नहीं। तभी याओ को जिन यांग का कॉल आता है जो उसके साथ जीत सेलिब्रेट करना चाहती है। याओ उसे बताती है, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। सी चैंग ये सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में याओ रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाती है। मीनवाइल रूई उसे एक मैसेज भेजता है, सी चैंग को उसकी मेडिसिन दे दो। इस पर याओ जवाब देती है, मैं सी चैंग को उसकी मेडिसिन क्यों दूं? वो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मेडिसिन खुद ले सकता है ना। रूई जवाब देता है, सी चैंग कभी कभी अपनी मेडिसिन नहीं लेता और अगर वो मर गया तो हमारी टीम के पास कैप्टन नहीं होगा। तो याओ उसे मेडिसिन देने जाती है। जब सी चैंग मेडिसिन लेने लगता है तो उसे पानी बहुत गर्म लगता है। वो याओ से कहता है, जाओ और थोड़ा ठंडा पानी लाओ। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि लड़कियां अपने पीरियड्स में कितना दर्द सहती हैं? लेकिन तुम ये कैसे समझोगे? फिर सी चैंग उसी पानी से मेडिसिन ले लेता है। जब याओ अपने और सी चैंग के लिए खाना बनाने लगती है तो उसे पीरियड पेन होने लगता है, तो वो वहीं बैठ जाती है। उसी मोमेंट सी चैंग आता है। याओ कहती है, तुम मुझे मैसेज भी कर सकते थे, तुम खुद क्यों आए? वो जवाब देता है, मैं ये सब खुद कर लूंगा। फिर वो चावल धोने लगता है। मीनवाइल याओ जिन यांग को कॉल करती है और उसे आज जो कुछ भी हुआ सब बताती है। अचानक उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होता है। सी चैंग उसके पास आता है, उसके पेट को टच करता है और कहता है, तुम्हें हॉट वाटर बैग यूज करना चाहिए। ये कहकर वो वाटर बैग लेने जाता है। याओ तब कहती है, तुम मेरे पेट को कैसे टच कर सकते हो? अगर हम एंशिएंट टाइम्स में रह रहे होते तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। सी चैंग जवाब देता है, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में रह रहे होते तो अब तक हमारी 800 बार शादी हो चुकी होती। अगले दिन सभी वापस आ जाते हैं। शाओ पैंग ऊपर सी चैंग को चेक करने जाता है लेकिन डर कर नीचे आ जाता है। फिर लियू ऊपर जाता है और वो भी डर जाता है। सभी ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या हुआ? क्या तुमने घोस्ट देखा? लियू जवाब देता है, ये घोस्ट देखने से भी ज्यादा स्कैरी है। जब याओ अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो सी चैंग के बेड पर सो रही है। उसी मोमेंट सी चैंग भी उड़ जाता है। बाहर सभी उन्हें बुलाने लगते हैं और सी चैंग को अजीब तरह से देखते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। लेकिन सी चैंग एक्सप्लेन करता है, उसका बेड गंदा था इसलिए वो यहाँ आकर सो गई। यूमिंग कहता है, घर में और भी बहुत सारे बेड्स हैं, वो तुम्हारे बेड पर क्यों सोई? सी चैंग जवाब देता है, क्योंकि वो किसी और का बेड गंदा नहीं करना चाहती थी। फिर लेओ उससे कहता है, ब्रदर इस बार तुमने कुछ बड़ा अचीव किया है, तुम इन जवान लड़की को अपने बेड पर ले आए। सी चैंग जवाब देता है, उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और वो मैरिजेबल एज की भी है। नेक्स्ट सी चैंग सबको भेज देता है और अपने रूम में लौटता है जहां याओ एक ब्लैंकेट ओढ़कर फ्लोर पर बैठी थी क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। सी चैंग ब्लैंकेट हटाता है और याओ उससे अपोलोजाइज करती है।
लास्ट नाइट मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बहुत नींद आ रही थी, तो मैं यहाँ आकर सो गई। इस पर सी चंग कहता है, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में रह रहे होते तो आज तुम खुद को डुबो देती या मुझे तुमसे फिर से शादी करनी पड़ती। फिर वो ब्लैंकेट को इंस्पेक्ट करने लगता है, ये देखने के लिए कि याओ ने उसे गंदा तो नहीं किया। लेकिन वो कहती है, अगर ये गंदा भी है तो मैं इसे खुद धो दूंगी। फिर वो दोनों ब्लैंकेट को खींचने लगते हैं। इस प्रोसेस में याओ सी चंग के ऊपर गिर जाती है। उसी मोमेंट सियाओ पेंग आता है और उन्हें सिचुएशन में देख लेता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो। अगले दिन सभी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। जैसे ही याओ अपनी गेमिंग स्टार्ट करती है, सी चंग अपना गेम छोड़कर याओ के करीब आने लगता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। इस वजह से याओ गेम में गलत कैरेक्टर चूज कर लेती है। ये देखकर सी चंग कहता है, क्या तुम्हारा ब्रेन इतना वीक हो गया है? याओ जवाब देती है, मैं भूल गई, अब मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन सी चंग नहीं रुकता और उसे और भी ज्यादा एनॉय करता रहता है। फिर वो कहता है, मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है जब तुम मेरे बेड पर कांप रही थी। ये सुनकर याओ बहुत गुस्सा हो जाती है और ये सारी कॉन्वर्सेशन ऑडियंस को ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। उसी मोमेंट एक फीमेल फैन याओ को मैसेज करती है और कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को इम्प्योर कर दिया है। ये लेडी सी चंग को अपना हस्बैंड बुला रही थी। जवाब में याओ कहती है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को टच भी नहीं किया है, वो पूरी तरह से प्योर है। इस पर सी चंग पूरी ऑडियंस को बताता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में यांग याओ से मिलने आता है और उसे हक करता है। वो उसे दूर हटाने की कोशिश करती है। वो उसे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी सी चंग आता है और याओ से कहता है, मैं कैंडी खरीदने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। याओ उसे पैसे देती है। फिर सी चंग यांग से कहता है, मुझे असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्टी फाइनल्स में जा रही है, उसे अपने गेम पर फोकस करने दो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर यांग भी याओ को गुड बाय कहकर जाने लगता है क्योंकि याओ ने उसे रिफ्यूज कर दिया था। फिर सी चंग भी वहां आता है और पूछता है, तुम्हारे और यांग के बीच क्या चल रहा है? याओ जवाब देती है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ एक वेडिंग ड्रेस में होती है और उसकी शादी सी चंग से हो रही होती है। जब सी चंग उसके करीब आता है तो उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये सब एक ड्रीम था जो वो देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ का ते के साथ एक मैच है। वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है तो सी चंग उसे चीयर अप करता है और कहता है, अगर तुम हार भी गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फाइनली उनका मैच शुरू होता है। याओ बहुत अच्छा खेलती है और वो मैच जीत जाते हैं। अगले दिन वो सब बारबेक्यू के लिए जा रहे होते हैं। बस में याओ सी चंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो देख रही होती है जिसमें वो याओ की तरफ देख रहा होता है और फैंस उनके बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। उसी मोमेंट सी चंग कहता है, ये एक पुराना वीडियो है, इसे छोड़ो, और वो उसका फोन ले लेता है। याओ अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है। तभी बस अचानक से ब्रेक लगाती है और याओ के गिरने से पहले सी चंग उसे पकड़ लेता है। याओ उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेओ उनकी एक और फोटो क्लिक कर लेता है। फिर लेओ इस फोटो को सी चेंग की मॉम को भेजने की कोशिश करता है। सी चेंग कहता है, ये फोटो डिलीट करो, लेकिन लेओ नहीं करता। सी चेंग कहता है, किसी की हेल्प करना मानवता कहलाता है। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है। बाद में वो सब डिनर करने जाते हैं। उसी मोमेंट सी चेंग के फोन पर एक कॉल आता है। याओ सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, लेकिन वो उसकी मॉम होती हैं जो याओ के बारे में बात कर रही होती हैं। सी चेंग उसे बताता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती हैं, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बता देना। सी चेंग फिर अपनी मॉम से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। याओ अज्यूम कर लेती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। याओ उसके पास पहुंचती है और सी चेंग कहता है, ये मेरी मॉम है। याओ रिलीव्ड फील करती है। फिर वो अपना खाना खाते हैं। बाद में सी चेंग की मॉम उसे कहती हैं, तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। सी चेंग कहता है, मेरे पास कहीं जाने का टाइम नहीं है, और वो कॉल काट देता है। फिर लेओ सी चेंग की मॉम को कॉल करके कहता है, वो जाएगा, आप चिंता मत करो। इससे सी चेंग गुस्सा हो जाता है। अगले दिन सी चेंग कहीं जा रहा होता है। याओ पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, एक लड़की को उसके घर ड्रॉप करने। जब वो वहां पहुंचता है तो लड़की लेओ से कहती है, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाकर अपनी मॉम को कॉल करती है, मुझे ये लड़का पसंद है। बाद में लेओ और सी चेंग बाहर आते हैं। सी चेंग लड़की को कार में बैठाता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन हम एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। फिर वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। मीनवाइल याओ उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है। वो सी चेंग का वेट करती रहती है। जब उसे कार की आवाज सुनाई देती है तो याओ नीचे जाती है और पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सी चेंग उसे खाना देता है जो वो उसके लिए लाया था और याओ बहुत खुश फील करती है। अगले दिन उनकी टीम का दूसरी टीम के खिलाफ एक मैच होता है। मैच शुरू होता है और याओ ब्रिलियंटली परफॉर्म करती है। उनकी टीम मैच जीत जाती है। इसके बाद वो सब एक ब्रेक लेते हैं। याओ अपसेट फील करती है क्योंकि दूसरी टीम के कुन नाम के किसी ने मैच के दौरान उसके कैरेक्टर को कई बार किल किया था।
इसीलिए वो अकेले बैठी होती है। कुन फिर उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे फैंस को हेलो कह सकती हो? याओ एग्री हो जाती है और उसके फैंस को ग्रीट करती है। एक फैन कमेंट करता है, तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। सी चैंग ये सुन लेता है और कुन को जाने के लिए कहता है। जाने से पहले कुन याओ से कहता है, मुझे वीचैट पर ऐड कर लेना। तो याओ उसे ऐड कर लेती है। बाद में जब वो घर लौट रहे होते हैं तो कुन उनके साथ ज्वाइन करने की इंसिस्ट करता है। वो फिर बस में याओ को कई मैसेजेस भेजता है जो याओ को पसंद नहीं आता। वो सी चैंग से कहती है, कोई मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे जिंदा दफना दूं। ये सुनकर सी चैंग थोड़ा रिलीव्ड फील करता है और कुन को मैसेज करता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे परेशान करना बंद करो। लेकिन वो ये सब कोरियन में कहता है जो याओ को समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में याओ जिन यांग से मिलती है और वो वॉइस मैसेज प्ले करती है जो सी चैंग ने कुन को भेजा था। जिन यांग कहती है, इसका मतलब है याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर सी चैंग को कुन का मैसेज मिलता है, मैं इस बात पर नजर रखूंगा कि तुम याओ को डेट कर रहे हो या नहीं, और अगर नहीं तो मैं करूंगा। फिर याओ उसके पास आती है और कहती है, तुम मुझे किसी को डेट करने से नहीं रोक सकते जब तुम खुद ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो। सी चैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चला जाता है। अगले दिन मैच के दौरान लू सी चैंग के लिए एक बड़ा सा बुके लाती है। कुन भी वहां आता है। याओ पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? सी चैंग हाँ कहता है। याओ लू की तरफ देखती है, लेकिन सी चैंग सोचता है कि वो कुन को देख रही है, तो वो उसका सिर घुमा देता है और कहता है, उसे देखना बंद करो, वरना उसे यकीन दिलाने के लिए हमें किस करना पड़ेगा। याओ जवाब देती है, तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट को बुरा लग सकता है? सी चैंग कहता है, मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। मैच शुरू होता है और वो पहला राउंड जीत जाते हैं। लू सी चैंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन याओ उसे रोकती है, उसे अपनी ओर खींचती है और उसके चेहरे से टूटी हुई आईलैश हटा देती है, जिससे लू का दिल टूट जाता है। हाउएवर, ये सब याओ की इमेजिनेशन थी। फिर लू सी चैंग से मिलती है और याओ गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में सभी रेस्ट रूम में होते हैं। अचानक सी चैंग एक बड़े से बुके के साथ अंदर आता है। लू कहता है, उसकी फियोंसे ने उसे ये दिया है। सियाओ पेंग पूछता है, तो हमारी याओ का क्या? वो तो सी चैंग के साथ सो भी चुकी है। ये सुनकर सभी याओ के लिए एक सैड सॉन्ग गाने लगते हैं। याओ सबको चुप रहने के लिए कहती है। कुन वहां आता है और याओ को नट्स का एक पैकेट देता है। याओ उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हाउएवर, सी चैंग ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कुन से कहता है, तुम अपनी हरकतें बंद क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। कुन जवाब देता है, मैंने बस उसे कुछ नट्स दिए हैं, मैं तो याओ के लिए चांद तारे भी ला सकता हूँ। फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेकंड राउंड शुरू होता है और ZGDX टीम ये राउंड भी जीत जाती है। जैसे ही सब जा रहे होते हैं, सियाओ पेंग याओ की सैंडल पर पैर रख देता है, जिससे वो लगभग गिर जाती है, लेकिन सी चैंग उसे पकड़ लेता है। सभी मेंबर्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सी चैंग याओ से कहता है, क्या तुम चलते चलते गिर जाती हो? क्या तुम्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? याओ जवाब देती है, सियाओ पेंग ने मेरी सैंडल पर पैर रख दिया था। फिर सी चैंग याओ को उठाकर ले जाता है। मीनवाइल लू उन्हें देख रही होती है और गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट, सी चैंग लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसी मोमेंट याओ कहती है, लू को रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उसे अपनी वीचैट आईडी दी। सी चैंग जवाब देता है, मैंने उसे अपने वीचैट से पहले ही रिमूव कर दिया है। फिर सी चैंग को लू का कॉल आता है, जो उसे आखिरी बार मिलने के लिए कहती है। याओ उससे पूछती है और वो उसे बताता है, लू ने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। जब वो जा रहे होते हैं तो याओ सी चैंग से कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर उससे मिलो। याओ ने सोचा था कि उसने हेडफोन्स पहने हैं और वो नहीं सुनेगा, लेकिन सी चैंग ये सुन लेता है। जब याओ नीचे जाती है तो वो देखती है कि सी चैंग सोफा पर सो रहा है। याओ पूछती है, क्या तुम डेट पर नहीं जा रहे? सी चैंग जवाब देता है, किसी ने मुझे वहां जाने से मना किया है। याओ को याद आता है कि ये उसने ही कहा था और जवाब देती है, मैंने ये इसलिए कहा था ताकि हमारा कैप्टन गेम पर फोकस कर सके। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सियाओ पेंग नोटिस करता है कि सी चैंग की गोल्ड फिश मिसिंग है। याओ अपनी कैट को चेक करती है और पता चलता है कि उसकी कैट ने सी चैंग की फिश खा ली है। सियाओ पेंग याओ से कहता है, अगर सी चैंग को पता चला तो वो तुम्हें और तुम्हारी कैट दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर याओ पानी में एक प्लास्टिक फिश डाल देती है। सी चैंग वहां आता है और याओ कहती है, तुम्हारी फिश ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए वो मर गई। लेकिन सी चैंग को उस पर शक हो जाता है। याओ डर जाती है और सब कुछ कन्फेस कर लेती है। सी चैंग बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देखकर सियाओ पेंग चला जाता है। फिर सी चैंग याओ के करीब आता है और उसे बैंडेज लगाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। याओ सोचती है कि सी चैंग उसकी कैट को मार डालेगा। अगली मॉर्निंग वो अपनी कैट की आवाज सुनकर उठती है। जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसकी कैट सी चैंग के साथ सो रही है, लेकिन जब कैट याओ को देखती है तो वो भाग जाती है। याओ जाकर सी चैंग को ब्लैंकेट उड़ा देती है।
सी चैंग ये सोचकर उसका सिर पकड़ लेता है कि वो कैट है। याओ अपना सिर छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन सी चैंग नहीं छोड़ता। श्याओ पैंग उन्हें देखता है और डर कर रूम में भाग जाता है। जब सी चैंग उठता है और याओ को इतना करीब देखता है तो वो डर जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? याओ जवाब देती है, मैं अपनी कैट को चेक करने आई थी कि कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। इस पर सी चैंग कहता है, तुम्हारी कैट इतनी हेल्दी है, वो कैसे मर सकती है? और वैसे भी तुम्हें कोई बेहतर एक्सक्यूज सोचना चाहिए था। याओ कहती है, मैं कैट को चेक करने आई थी क्योंकि कल तुम उस पर बहुत गुस्सा थे और आज तुम उसके साथ सो रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक नई गोल्डफिश खरीदने जाते हैं। सी चैंग एक ब्लैक फिश लेना चाहता था लेकिन याओ को ऑरेंज वाली चाहिए थी, तो याओ से बताती है, ऑरेंज फिश ज्यादा दिन तक जीती हैं। सी चैंग जवाब देता है, अगर तुम्हारी कैट ने मेरी गोल्डफिश नहीं खाई होती तो वो भी ज्यादा दिन तक जीती। शॉपकीपर कहता है, सर आपको अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुननी चाहिए। इस पर सी चैंग जवाब देता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में याओ अपने कॉम्पिटिटर ते का लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। सी चैंग वहां आता है। याओ कहती है, मैं ते से नफरत करती हूँ क्योंकि वो एक लायर है। सभी प्रो गेमर्स लायर्स होते हैं। ये सुनकर सी चैंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी एक प्रो गेमर है। इसके बाद याओ अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ते के बारे में बुरा भला कहती है। नेक्स्ट सीन में हम ZGDX टीम का ते की टीम के साथ एक और मैच देखते हैं। पहले राउंड में वो जीत जाते हैं। इसके बाद याओ फिर से वॉशरूम जाती है। जब वो लौटती है तो ते उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुमने मेरे खिलाफ क्यों बोला? याओ जवाब देती है, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब? फिर वो कहता है, क्या तुम अब मुझसे बदला लेने वाली हो? याओ जवाब देती है, हाँ। याओ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन ते नहीं छोड़ता। जवाब में याओ उसके हाथ पर काट लेती है और चली जाती है। फिर वो सब घर लौटते हैं। जब याओ शाओ पैंग से बात करते हुए पीछे की ओर चल रही होती है तो वो सी चैंग से टकरा जाती है। वो कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? याओ सी चैंग को सब कुछ बताती है। जब मैं वॉशरूम गई थी तो मैं वहां ते से मिली। उसने मुझे डराने की कोशिश की और मुझे थ्रेटन भी किया। आखिर में मैंने उसके हाथ पर काट लिया क्योंकि वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। सी चैंग थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है, तुमने क्या किया? याओ कहती है, मैंने उसके हाथ पर काट लिया क्योंकि तुमने मुझे लड़ने से मना किया था। ये सुनकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और याओ को घर के बाहर रहने की पनिशमेंट देता है। वो सबसे कहता है, मेरी परमिशन के बिना याओ को अंदर मत आने देना। याओ शाओ पैंग को मैसेज करती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। वो रात तक बाहर रहती है। फिर सबके लिए खाना आता है। याओ सी चैंग को मैसेज करती है और कहती है, मुझे अंदर आने दो वरना सब भूख से मर जाएंगे। तो वो उसे अंदर आने देता है। फिर सी चैंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक पता है? वो जवाब देती है, हाँ, मुझे उस सिचुएशन में चिल्लाकर तुम्हें बुलाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में ते का लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। सी चैंग याओ को उसे देखने से मना करता है लेकिन याओ कहती है, इसे देखकर हम झूठ बोलना सीख सकते हैं। हर लड़का उसकी तरह लायर होता है। सी चैंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है। सी चैंग चला जाता है और दूसरे मेंबर्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनके बीच क्या चल रहा है। अगले दिन सबको पता चलता है कि ते अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में याओ रेस्टरूम में होती है और सी चैंग से कहती है, मुझे ते की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी ही है। सी चैंग कहता है, नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, हमारी इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बहुत हैंडसम भी हैं। वो पूछती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सी चैंग कहता है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगी? ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है। सी चैंग याओ को उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है लेकिन याओ सोचती है कि वो मजाक कर रहा है और जाने लगती है। सी चैंग उसे वापस आकर बैठने के लिए कहता है, तुम इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो? मैंने अभी तक मैरिज प्रपोज तो नहीं किया है ना? याओ कहती है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, क्योंकि कोई भी अपना प्यार ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता। सी चैंग कहता है, अगर मैं अपना प्यार एक जेंटलमैन की तरह एक्सप्रेस करूं तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगी? ये सुनकर याओ सोचने लगती है। सी चैंग कहता है, क्या मैं तुम्हारी साइलेंस को रिजेक्शन समझूं? याओ कहती है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये सब मुझे वियर्ड लग रहा है। सी चैंग कहता है, मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा, उस टाइम के अंदर तुम्हें मुझे अपना जवाब देना होगा। नेक्स्ट सीन में याओ सी चैंग का वेट कर रही होती है ताकि वो उसे अपना जवाब दे सके। कुछ देर बाद सी चैंग घर आता है और वो उससे उसका रिस्पॉन्स पूछती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। फिर वो सी चैंग को हक कर लेती है और वो समझ जाता है कि याओ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट सीन में याओ एक पोस्ट पर एक कमेंट देखती है। जिंग यांग आई जिया की गर्लफ्रेंड है और वो उसके पैसे एंजॉय कर रही है। ये पढ़कर वो सैड हो जाती है। इसके बाद वो सोने की कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती। उसी मोमेंट उसे सी चैंग का मैसेज आता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो जवाब देती है, नहीं। ये सुनकर सी चैंग पानी लाने के एक्सक्यूज से याओ के रूम में जाता है। याओ सी चैंग को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। उसे देखकर सी चैंग पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? फिर वो नोटिस करता है कि याओ थोड़ी अपसेट लग रही है।
वो उसे पोस्ट पर कमेंट दिखाती है और कहती है, तुम्हारे लिए सिंगल रहना ही बेहतर है। वो जवाब देता है, अब मैं तुमसे दूर में ही रह सकता, और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। उसके बाद वो उसके करीब आता है और कहता है, क्यों ना आज रात हम एक सोलो मैच खेलें जो पूरी रात चलेगा। ये सुनकर याओ उसके इंटेंशन समझ जाती है और उसे रूम से बाहर धकेल देती है। नेक्स्ट सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां सी चांग से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वो कहता है, कोई है जिसे मैं पसंद करता हूं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो उससे और भी क्वेश्चंस पूछते हैं। हावेवर वो याओ का नाम नहीं लेता। इंस्टेड वो टेबल के नीचे याओ का हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में सभी बस से घर लौट रहे होते हैं। याओ और सी चंग एक साथ बैठे होते हैं। अचानक याओ एक पोस्ट देखती है जिसमें एक लड़के ने लिखा होता है, जब सी चंग ने कहा कि वो किसी को पसंद करता है तो वो टेबल के नीचे याओ का हाथ पकड़े हुए था। बस फिर एक टनल में एंटर करती है और मोमेंट का फायदा उठाकर सी चंग याओ को किस कर लेता है। जब बस टनल से बाहर निकलती है तो सी चंग फिर से सोने का प्रिटेंड करने लगता है। याओ ये सब देखकर शॉक्ड होती है, लेकिन ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो सी चंग याओ से कहता है, शायद तुमने मेरे रूम में कुछ छोड़ दिया है। याओ जवाब देती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। एक्चुअली वो याओ को अपने रूम में बुलाने का एक्सक्यूज बना रहा था। जब याओ को ये रियलाइज होता है तो वो उसके रूम में जाती है। जब वो उसके रूम में एंटर करती है तो सी चंग उसे हग कर लेता है। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? सी चंग जवाब देता है, आज रात मेरा तुम्हें खाने का मूड है। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन याओ उसे पीछे धकेल देती है और कहती है, क्यों ना हम कल डेट पर चले। सी चंग इस पर अग्री हो जाता है। अगले दिन दोनों अपनी डेट पर जाने के लिए रेडी होते हैं। वहां वो गेम्स खेलने जाते हैं और सी चंग बहुत सारे टॉयज जीतता है। याओ 2 टॉयज उठाकर पूछती है, इनमें से सबसे क्यूटेस्ट कौन सा है? वो जवाब देता है, बीच वाला। ये सुनकर याओ ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो उसे किस करती है। फिर वो मूवी देखने जाते हैं। सी चंग कहता है, अभी जो हुआ वो बहुत फास्ट था, क्या हम वो सब रिपीट कर सकते हैं? फिर वो एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो एक इवेंट में जा रहे होते हैं जहां वो एक होटल में रुकते हैं। याओ अपनी मॉम को कॉल करके उनसे बात करती है। कॉल एंड करने के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके साथ एक गेम खेलना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। फिर सी चंग उसे ढूंढता हुआ आता है और कहता है, मैं तुम्हें 30 मिनट से ढूंढ रहा था, मुझे लगा किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया। याओ जवाब देती है, मुझे कौन किडनैप करेगा, मेरे पास रैंसम देने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर सी चंग याओ को फिर से किस करता है। उसी मोमेंट सियाओ पांग आता है और सब कुछ देख लेता है। सियाओ पांग के लिए ये मोमेंट ऐसा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि वो याओ को बहुत पसंद करता था। उसके हाथ से एक बॉटल गिर जाती है और आवाज से सी चंग और याओ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो फिर सियाओ पांग की तरफ देखते हैं। वे सब अपने रूम्स में वापस चले जाते हैं। सी चंग याओ से फोन पर बात करता है। सियाओ पांग जो सी चंग के साथ होता है कहता है, अपने रिलेशनशिप को शो ऑफ करना बंद करो। सी चंग जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? सियाओ पांग कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, वो सीन मेरे दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहा है। बेहतर होगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। फिर वो सब घर लौटते हैं। नेक्स्ट सीन में लियू सी चंग और याओ की एक साथ फोटो देखता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और सभी मेंबर्स को फोटो दिखाने के लिए बुलाता है। अब सबको पता चल जाता है कि याओ और सी चंग एक रिलेशनशिप में है। उसी मोमेंट याओ आती है और लियू उसे वही फोटो दिखाता है। याओ भी शॉक्ड हो जाती है। लियू पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? याओ तुरंत सी चैंग को मैसेज करती है, जो वहां आकर ऐसे ऐड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेंबर्स उससे कई क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो फाइनली कहता है, मेरा याओ पे क्रश है। एक्चुअली सी चैंग उन्हें ये नहीं बताता कि वो एक रिलेशनशिप में है। वो क्रश वर्ड सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। अगले दिन एक टीम का दूसरी टीम से मैच होता है, जहां ZGDX टीम भी देखने आई होती है। याओ का एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी वहां होता है और अपसेट लगता है, क्योंकि याओ और सी चैंग के रिलेशनशिप के रूमर्स डिस्कस हो रहे होते हैं। फिर कैमरा याओ और सी चैंग पर फोकस करता है और कोई सी चैंग को याओ को किस करने के लिए कहता है। वो उसे किस कर लेता है और सब इसे स्क्रीन पर देखते हैं। पूरी ZGDX टीम ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। लेओ तो अपनी मदर को वीडियो कॉल करके ये मोमेंट लाइव दिखाता है। घर वापस आकर याओ एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन स्टार्ट करती है। सी चैंग जो उसका लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है उसके पास आता है और लाइव स्ट्रीम के दौरान उसे किस कर लेता है, जिससे याओ बहुत शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन ZGDX और अल्फा के बीच एक मैच होता है, लेकिन अल्फा टीम जीत जाती है। इसके बाद सभी रेस्ट रूम में होते हैं, जहां के और कैट की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो हार के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी घर पर होते हैं। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन कैट अभी तक वापस नहीं आया होता। याओ ये बताने के लिए सी चैंग के पास जाती है, लेकिन सी चैंग उसे सोफा पर धकेलता है और उसे किस करने वाला होता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहती हो? याओ इरिटेटेड हो जाती है,
जब वो नीचे जाती है तो उसे कैट सोफा पर सोता हुआ मिलता है। अगले दिन सी चैंग एक इंटरव्यू देता है। रिपोर्टर पूछता है, आपके फैंस कहते हैं कि याओ के साथ आपका रिलेशनशिप आपकी टीम की हार का रीजन है। सी चैंग जवाब देता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और अगर किसी फैन को प्रॉब्लम है तो वो मुझे अनफॉलो कर सकता है। नेक्स्ट सीन में याओ ब्रेकफास्ट कर रही होती है जब एक कुरियर आता है, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो वो जोर से चिल्लाती है। सभी उसके पास दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि उसके पास एक बॉक्स है और उसका हाथ खून से लथपथ है। सी चैंग याओ को वहां से ले जाता है, जबकि बाकी लोग बॉक्स के अंदर रेजर ब्लेड्स देखते हैं। वहां एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, अगर याओ ने अगला मैच खेला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मीनवाइल सी चैंग याओ के हाथ पर बैंडेज करता है। फिर रियू आता है और कहता है, बेहतर होगा कि याओ अगला मैच ना खेले क्योंकि उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। याओ भी अगला मैच खेलने से मना कर देती है। उसका डिसीजन सुनकर सी चैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। याओ उसका वेट करती रहती है, लेकिन सी चैंग घर नहीं लौटता। वो उसे मैसेज करती है और वेट करते करते सो जाती है। नेक्स्ट सीन में सी चैंग याओ के बगल में लेटा हुआ दिखता है। वो उसे हक करती है और कहती है, मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। अगली रात याओ फिर से सी चैंग का वेट कर रही होती है, लेकिन वो घर नहीं आया होता। वो वॉशरूम जाती है, खुद को देखती है और कहती है, क्या मैंने सी चैंग के साथ रिलेशनशिप में आकर कोई मिस्टेक कर दी? वो फिर अपनी इंजर्ड फिंगर को पानी में डुबोती है, जिससे उसे दर्द होता है। वो बाहर आती है और उसी मोमेंट सी चैंग आता है और पूछता है कि वो क्यों रो रही है। याओ उसे बताती है, मेरी इंजर्ड फिंगर गीली हो गई थी और उससे दर्द हुआ। सी चैंग उसकी फिंगर पर मेडिसिन लगाता है। फिर याओ कहती है, तुमने पिछले कुछ दिनों से मेरी इंजरी के बारे में नहीं पूछा। सी चैंग जवाब देता है, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहती तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो जाने लगता है। याओ उसे हक करती है और कहती है, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मुझे पनिश करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे साइलेंटली ट्रीट मत करो। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? याओ पूछती है। अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो, ताकि मैं तुम्हें पहले डंप कर सकूं और मेरी रेपुटेशन खराब ना हो। सी चंग जवाब देता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्या तुम फिर भी मेरे जैसे पर्सन को एक्सेप्ट करोगी? ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। अगली मॉर्निंग जब याओ नीचे जाती है तो रूई उसे बताता है, हमने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हें वो पार्सल भेजा था। ये कहते हुए रूई उसे एक मिरर दिखाता है और कहता है, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सी चंग में सोते समय उसके चेहरे पर एक हार्ट ड्रॉ कर दिया था। याओ फिर सी चंग के पास जाती है। वो कुछ कहने वाली होती है जब सी चंग कहता है, मैं अपनी ट्राउजर्स में हूँ। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। अब हम उस पर्सन का वीडियो देखते हैं जिसने वो पार्सल भेजा था। पता चलता है कि वो एक लड़की थी। वो कहती है, मैं शुरू से ही सी चंग से प्यार करती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप में है तो मैंने ये सब किया। लड़की बहुत डिप्रेस्ड होती है और कहती है कि वो अब और जीना नहीं चाहती। वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स निकालती है और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। हाउएवर, ये अनक्लियर रहता है कि वो मरी या नहीं। इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर याओ को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सी चंग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मेंटली इल है। इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग फिर से याओ को सपोर्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उनकी टीम फाइनल मैच के लिए शंघाई जाती है। वो एक होटल में पहुंचते हैं जहां बहुत बड़ी क्राउड होती है। याओ सी चंग से कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिलने आई थी तब भी ऐसी ही क्राउड थी। फिर वो सब लंच करते हैं और सी चंग और याओ बात कर रहे होते हैं। अचानक जिन यंग कॉल करती है और याओ को हैप्पी बर्थडे विश करती है, जिससे रिवील होता है कि आज याओ का बर्थडे है। जिन यंग उससे पूछती है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? याओ जवाब देती है, सी चंग को कुछ मत बताना। अगर उसे पता चला तो वो मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा और फिर उसके बर्थडे पर मैं उतने एक्सपेंसिव गिफ्ट से मैच नहीं कर पाऊंगी। जब याओ वापस आती है तो शाओ पांग सारा खाना खा चुका होता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बाद में वो सब हॉस्पिटल में होते हैं, जहां डॉक्टर आता है और कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये ज्यादा खाने की वजह से हुआ, वो ठीक हो जाएगा। शाओ पांग फिर सी चंग से कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। सी चंग जाने के लिए याओ का वॉलेट ले लेता है, क्योंकि वो अपना वॉलेट घर पर भूल गया था। ऐसा करते समय वो उसका आईडी कार्ड नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि आज याओ का बर्थडे है। रात में याओ बहुत लोनली फील करती है और अपने लिए एक विश करने लगती है। तभी सभी एक केक लेकर अंदर आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करके सरप्राइज देते हैं। याओ सी चंग को किस करती है और एक विश करती है। इस मोमेंट पर सी चंग उसे एक नेकलेस पहनाता है और कहता है, अभी के लिए इससे काम चला लो, अगले साल मैं तुम्हें एक वेडिंग ड्रेस और एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। अगले दिन फाइनल मैच होता है और उनकी टीम जीत जाती है।
सभी बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हग करने लगते हैं। उसी मोमेंट सी चंग याओ को किस करता है क्योंकि उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी। इसके बाद उन्हें ट्रॉफी दी जाती है और सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। कुछ मंथ्स बाद एक सीन आता है जहां जिनयांग की आई जिया से शादी हो जाती है। जब जिनयांग बुके फेंकती है तो वो याओ के हाथों में गिरता है। ये देखकर याओ खुश हो जाती है, मतलब अगली ब्राइड वही होगी। सी चांग फिर उसके पास आता है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।